Hi guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, I'm going to tell you about a real story, my real experience with living with somebody and मतलब flatmates experience जिसे कहते हैं और मे बी कैन हेल्प यू आउट जो मैंने उससे बहुत कुछ सीखा उस एक्सपीरियंस से. सो थोड़ा ड्रामेटिक भी है, थोड़ा नेगेटिव भी है, बट इट्स ओके. तो होता ये है, इफ़ यू गाइस नो माई स्टोरी, आपने मेरी और वीडियोज़ देखी हैं तो यू माइट हैव नोन कि मेरा चाइल्डहुड इतना ईजी नहीं रहा है. मेरी अपब्रिंगिंग इतनी ईजी नहीं रही है एंड दैट्स वाई आई ऑलवेज हैड दिस गट फीलिंग यू नो वर्ड कि इससे बाहर एक बेटर वर्ल्ड है एंड आई हैव टू बी पार्ट ऑफ इट, जिसके लिए मुझे मेहनत करनी है और मैंने की भी. मुझे मेरे एक रिलेटिव ने समझाई थी बात एंड मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव ने, बिकॉज दे नो अबाउट माई फैमिली डायनामिक्स एंड दे वर लाइक अपूर्वा एक अच्छी लाइफ जीनी है, एक खुशहाल लाइफ जीनी है, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जीनी है, तो गेट आउट ऑफ इट. पढ़ो लिखो, गेट इन अ गुड कॉलेज, गेट अ गुड जॉब एंड विल बी ऑल सेट. और मुझे उसके बाद उस टाइम इतनी कन्वीनियंट लगी थी, बिकॉज उन्होंने बहुत कन्वीनियंट वे में समझाई थी उस चीज़ को, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो एजुकेटेड, शी वॉज ऑल्सो डन अ ग्रेजुएशन, शी ऑल्सो हैड डन अ जॉब, तो शी न्यू इट. और मुझे कहीं ना कहीं वो लेडी बहुत इंस्पायरिंग लगते थे इन एवरी पॉसिबल वे, बिकॉज मेरे आसपास घर में जितनी भी लेडीज थी, जितनी भी फीमेल करेक्टर थे, दे ऑल वर मोर ऑफ लाइक विक्टिम सॉर्ट ऑफ पीपल, जो हमेशा बेचारी अबला नारी टाइप यू नो वर्ड जो उनको. तो मुझे था कि यार जब वही बात बोल रही तो सच्ची होगा, झूठ की बोलेंगे मुझसे. आई गिव माई बेस्ट एंड आई वेंट आउट और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और हो गया हंसराज में एडमिशन. हंसराज में भी मैंने एक साल आई वॉज इन हॉस्टल, वहाँ रूममेट अच्छी थी, अपने काम से काम रखती थी. दूसरे साल में वेंट इन पीजी, वहाँ मुझे पहली बार लैंडलॉर्ड इश्यूज़ और पीजी के रूममेट इश्यूज़ मुझे फील हुए कि वो कैसे टोका टाके मचाते यू नो बट वो मुझसे बड़ी थी. शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर अ मास्टर्स, तो शी वॉज फाइनली शी वॉज वेरी यू नो फक्ड अप सॉर्ट ऑफ इंसान नहीं होता, मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बहुत स्ट्रेस्ड सॉर्ट ऑफ इंसान. उनको मास्टर्स की तैयारी करनी थी उनको, तो उनका ना एक ऐसा उन्होंने एक ओरा क्रिएट कर रखा था रूम में, जिसके अंदर यू नो वर्ड की लाइट को लेके यू नो वर्ड आप कुछ लिख रहे हो उसको लेके, हर चीज़ को लेके, ठीक है. एंड चीज़ों से अटैच में, और मैं ना छोटी सी थी, मतलब मेरा ऐसा था कि घर पे भी इतना ना बोलने का माहौल नहीं है, एक्सप्रेस करने का माहौल नहीं है, बिकॉज कोई सुनता नहीं था. मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी कभी वो वाली बॉन्डिंग नहीं रही कि मुझे लाइफ में कोई इशू है, उनके पास जाऊंगी, उनको बताऊंगी, रोना गाना मचाऊंगी, विल थ्रो टेंट्रम्स और समथिंग एंड दे विल गेट इट नो. या फिर ये वाली बॉन्डिंग भी नहीं थी कि यार बस शक्ल देख के जान जाए. तो हमने बोला नहीं सीखा. मैं मेरे सिबलिंग ने आज भी हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते उनको अपने इश्यूज़. तो वहाँ पे भी वही चलता रहा एंड मैंने उस चीज़ को 6-8 महीने टॉलरेट किया होगा. बट देन एक दिन हुआ ऐसा था कि मम्मी आई अचानक से मेरे को मिलने एंड आई बर्स्ट आउट लाफिंग, मतलब यू नो आई बर्स्ट आउट लाइक क्राइंग इन फ्रंट ऑफ हर. उनको समझ में आया, उनको बताया. उस दिन लाइफ में पहली बार ऐसे हुआ होगा कि आई एम क्राइंग इन फ्रंट ऑफ वेंट आउट करके. मैं कभी नहीं करती. तो बट आई डिड इट. उन्होंने भी समझा, उन्होंने मेरे लैंडलॉर्ड को भी सुनाया, क्योंकि मेरा डिपॉजिट था, बहुत चीज़ें थी. उन्होंने मेरे रूममेट को भी सुनाया अच्छा खासा. दे मेड मी शिफ्ट इन डिफरेंट रूम. तो फिर फाइनली मैं तो आई लेफ्ट दैट प्लेस, आई वेंट टू मासी प्लेस. तो वहाँ पे भी ऐसा था कि जो जॉइंट फैमिली, तो स्पेस इश्यूज़ बहुत थे जॉइंट फैमिली में. उन लोग की ना अपना फाइनेंशियल इश्यूज़, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी. तो आई वॉज बीइंग देयर. तो वहाँ पे बाकी सब कुछ अच्छा था, इट वॉज नॉट टॉक्सिक एट ऑल, बट स्टिल मेरे अपना स्पेस नहीं था पढ़ने का किसी भी चीज़ का चीज़ है. तो और फिर ये था आप दूसरे के घर में हो तो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता. मेरे साथ वालों का बाहर रह रहे के कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था. उन्होंंने इतनी चीज़ें देख ली थी, इतनी चीज़ें फेस कर ली थी. मतलब मेरे साथ में जितने भी पूरा बैच था, किड्स ऑफ अराउंड 80 पीपल, हार्डली किसी का वो इश्यूज़ होंगे लाइफ में जो मेरी लाइफ में इश्यूज़ थे. मैं कहीं सेटल ही नहीं हो पा रही थी, मैं कहीं पे भी फिट ही नहीं हो पा रही थी, बिकॉज इश्यूज़ थे. उनकी लाइफ में भी सेम इश्यूज़ थे, बट उनके शायद वो एड्रेस कर दिए गए थे. उनके पेरेंट्स से साइड टाइप उनकी काउंसलिंग कर दी गई थी कि अब उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होगा जिससे उनकी काउंसलिंग कर दी थी. तो धीरे धीरे करके अंदर की आपकी ना पॉजिटिविटी खत्म होती चली जाती है, बिकॉज आपको स्ट्रगलिंग बहुत लगता है. और फिर एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि स्ट्रगल कर किसके लिए रहे हो, किसके लिए तो स्ट्रगल कर रहे हो यार. तो वो चीज़ है. एंड एनी हाउ ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आई केम बैक होम. एक साल ड्रॉप ईयर में थी, अलग लेवल ट्रॉमा. एंड देन फिर उसके बाद आई वेंट टू कुरुक्षेत्र. वहाँ हम लोग का सिंगल रूम थे, लेकिन छिपकलियाँ बहुत थे और छिपकली जैसे लोग थे. तो मुझे वहाँ के लोग नहीं समझ में आए. दे वर नॉट गुड एट ऑल. मतलब वो तो मेरा अलग लेवल नेगेटिव एक्सपीरियंस है मेरा. एंड आई वॉज गेटिंग बुलिड देयर, आई वॉज गेटिंग यू नो वट आइसोलेटेड देयर भी, मतलब में. और तो जेलस फील करते थे बहुत चीज़ों को लेके मुझसे. तो वो मैं मिंगल नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं मिल रहा था. एंड बट देन गुड़गांव हैपेंड. एंड फिर जब जॉब लग जाती है मास्टर्स के बाद, स्टार्टिंग के कुछ महीना विद माई पीजी मेट, इट वाज ओके. शी वाज अ गुड पर्सन, वेरी वेरी गुड पर्सन. मतलब मुझे बस हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती थी. रीज़न बीइंग एक चीज़ को लेके
शी वॉज अ अर्ली बर्ड एंड आई वॉज लाइक अ नॉर्मल सॉर्ट ऑफ पर्सन। तो बस इस चीज़ को लेके शी मूव टू अ डिफरेंट प्लेस एंड उनसे मैंने लाइफ में पहली बार सीखा कि नो व्हाट, अपूर्वा कहीं भी रह के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। यू कैन चेंज, यू कैन लीव एंड यू शुड लीव। तो मेरी लाइफ में इट्स अ शॉकिंग थिंग, मतलब मैंने किसी लड़की को ये चीज़ करते हुए देखी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी लड़कियां देखी हैं, जितना भी मैंने खुद को देखा है, वी वर स्टक। आप कोई भी ऐसी सिचुएशन में होते हो, आप नेगेटिव लोगों के बीच में होते हो, मुझे सिखाया गया था निभाना है, जस्ट निभाना है। एंड फिर उसके बाद 1 साल चला स्टेड इन पीजी एंड वो उस टाइम लकीली मुझे एक सिंगल रूम मिल गया था, तो आई स्टेड वेरी, पर उस बंदी के साथ रह के मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था अकेले रहने का। और उसके बाद आई शिफ्टेड टू दिस फ्लैट जिसमें मैं करंटली रहती हूँ। और यहाँ पे चीज़ें स्टार्टिंग में वेरी गुड, बट हैव लर्नड अ लॉट, आई डू हैव लर्नड अ लॉट। यू नो व्हाट, फ्लैट इज़ अ डिफरेंट गेम, वेरी डिफरेंट गेम। यू नो व्हाट, जब आप पीजीज में होते हैं, जब आप हॉस्टल्स में होते हैं, आपका मनी कल्चर, आपका सब कुछ अलग होता है। आप अपना पे करते हैं, दूसरा वाला अपना पे करता है, मनी डिफरेंसेस नहीं आते। फ्लैट में सबसे ज़्यादा इश्यूज़ मनी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के आते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उठाने पड़ते हैं। हम 3 लड़कियाँ थी, मैं एक लड़की से मिली थी अपने पीजी में एंड आई यूज्ड टू लाइक हर लाइक अ लॉट, क्योंकि वो बंदी ना बहुत सीधी है एंड यू नो व्हाट, बहुत अल्लाह में की गाय टाइप इंसान नहीं होता कि बहुत गो विद द फ्लो सॉर्ट ऑफ पर्सन। फिर उसके बाद तो मेरे वहाँ से उससे एक बॉन्ड डेवलप हुआ था एंड देन शी टोल्ड मी शी वांट्स टू चेंज, शी वांट्स टू कम आउट ऑफ दिस पीजी, क्योंकि खाने का इशू है, स्पेस का इशू है यहाँ पे। एंड आई वाज लाइक या मेरे साथ भी सेम चीज़ है। और इसके नॉन में कोई लड़की थी जो किसी और पीजी, मतलब पहले जिस पीजी में रहती थी ये, हाँ, तो जो अच्छी वाली लड़की है उसका नाम हम ले देते हैं श्रेया, एंड जो थोड़ी सी आई वुड से अब टॉक्सिक, मतलब पहले भी थी बट इट्स लाइक अब ज़्यादा हो गई है, तो उसका नाम रखते हैं हम स्वाति। तो शी बॉट हर नेम। तो हम तीनों ने नोटिस एरिया अपने पीजी में, एंड यू नो व्हाट, सबसे पहला रेड फ्लैग मुझे जो स्वाति का लगा था दैट इज़ कि यू नो व्हाट, हमने नोटिस एरिया 1 महीने में हमें फ्लैट ढूंढना है, नहीं देंगे तो हमारे यहाँ से सीट भी चली जाएगी पीजी से, ठीक है। वो बंदी ना तो किसी को कॉन्टैक्ट करती थी, ना ही किसी डीलर से बात करती थी, और बंदी आई थिंक हार्डली 10 डेज हमारे साथ कुछ रोम अराउंड, क्योंकि हम लोग बंदी ना तो जाके किसी से बात करती थी, लेकिन हम घूम ही रहे होते थे ना, शी यूज्ड टू जस्ट गो विद अस, किसी को कॉल नहीं करना, किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। एंड देन 10 डेज ये करने के बाद अगली अपने घर चली गई। एंड आई वॉज सो शॉक्ड कि डूड आपने दिया ही क्यों है नोटिस, मतलब अगर आपको यही करना था तो म्यूचुअल एफर्ट्स होने चाहिए थे। तो दैट वॉज अ वेरी फर्स्ट रेड फ्लैग आई गॉट फ्रॉम हर, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है, शी इज़ नॉट म्यूचुअल एट ऑल। यू नो, फ्लैट में आए हैं, फ्लैट में आने के बाद फ्लैट सेटअप होता है और वो 1 महीना लग जाता है उसमें, आपको पाइप से लेके, आपको वायरिंग से लेके। इनके घर में हमने पुराना घर ले लिया, बिकॉज स्वाति के साथ सीन ये था कि यार उसको बजट इशूज़ थे। आप गुड़गांव में रहते हो, हमने जब फ्लैट हंट करना स्टार्ट किया था तो हमें एक ना आइडिया लग गया था कि आपको फ्लैट लाइक आपको 3 BHK लेना है, आपको 2 BHK लेना है। 2 BHK उस टाइम पे जब मैंने लेना स्टार्ट किया था 30,000 समथिंग, आपको 30 से 35,000 आपको फुल फर्निश मिलेगा। एंड जो आपका 3 BHK है आपको 40 से 45,000 तक आपको मिलेगा। तो मेरा और जो श्रेया है तो गुड वन, हम दोनों का एक ना बजट बन गया था, मेंटली एक बजट बन गया था, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पीजी में भी 13-14 हज़ार हम लोग दे रहे थे। एंड आई वाज लाइक ठीक है, हम 14 हज़ार वहाँ दे रहे हैं, हम 15-16 हज़ार हम यहाँ आके दे सकते हैं, फिर गेटिंग ऑल द एमिनिटीज़। तो स्वाति थी तो -1, उसका वहाँ पे भी कलेश। यू नो व्हाट, एक तो मतलब उसने बातें पहले नहीं बोली थी, उसका वहाँ भी ये था कि यार मैं तो, मेरा बजट तो सिर्फ 10-11 हज़ार है ना, मतलब 10-11 हज़ार में तो कुछ नहीं मिलेगा। दैट वॉज सेकेंड रेड फ्लैग आई गॉट, दैट इज़ अ मनी कल्चर मैच नहीं होने वाला इसका और मेरा, क्योंकि ठीक है। एंड एक टाइम ना मेरी ऐसी फीलिंग आ रही थी मेरे को कि मैं श्रेया को बोलूँ कि यार तो छोड़ देते हैं, एफर्ट्स नहीं मारती है, ऊपर से पैसे का भी कलेश कर रखे और अच्छी प्रॉपर्टीज नहीं मिल रही, इसके चक्कर में हम यहीं पीजी में रह जाएंगे। आपको मेरा बजट है तो लेट्स सी समथिंग टुगेदर। बट श्रेया अगेन स्वीट गर्ल कि नहीं यार ठीक है, इट्स ओके, लेट्स समथिंग विद हर। हमें मेरे को लास्ट मोमेंट पे डील मिली होगी। एंड जस्ट बताऊँ, इट्स अ पुराना घर, इट्स अ वेरी पुराना घर, लाइक वेरी पुराना घर। मेरा रूम मास्टर बेडरूम है जिसमें अटैच वॉशरूम, अटैच बालकनी है। मेरी जो जिसमें श्रेया रहती है उसके रूम में सिर्फ अटैच बालकनी थी, वॉशरूम नहीं था। स्वाति वाली रूम में कुछ भी नहीं था, लेकिन अटैच बालकनी, अटैच वॉशरूम। तो फिर हमारा ऐसा हुआ कि यू नो व्हाट, अब इट्स लाइक रेंट 35,000 है, इक्वल हम कर नहीं सकते बिकॉज सबके रूम में कुछ एमिनिटीज़ अलग है, मेक सेंस टू अस। तो ये बंदी आती है स्वाति, यू नो द चिंदी वन, एंड बिकॉज शी इज़ चिंदी, शी इज़ हाईली चिंदी, आई एम टेलिंग यू। एंड शी कम अप विद यू नो व्हाट दिस डिवीजन कि गाइज मैं तो 9,500 दूंगी, बिकॉज मेरे रूम में AC भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। एंड जबकि आई वाज लाइक AC वाला पॉइंट वैलिडेटेड नहीं है क्योंकि आप नहीं लेना चाह रहे हो। ऑनर वॉज रेडी फॉर इट, ऑनर वॉज लाइक मैं 2,000 दे दो मेरे को, मैं AC लगवा दूंगा। तो एंड जो श्रेया था, उस श्रेया के रूम का उसने बंदे ने 12,500 सोचा और मेरा उसने 13,000 रखा।
टू मीट वॉज स्टिल ओके, क्योंकि मैं पीजी में 14,000 दे रही थी, टू मीट 13,000 वॉज स्टिल ओके ना। श्रेया और क्या जो आप ये सोचो, श्रेया का रूम और स्वाति के रूम में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम स्पेस सेम एवरीथिंग है, ठीक है, सिर्फ एक बालकनी का है, सिर्फ एक बालकनी का डिफरेंस है। और उस बंदी ने यू नो व्हाट अपने रूम का कॉम्पोजिशन 9,500 रखा और इसने श्रेया का जो रूम है उसका कॉम्पोजिशन उसने 12,500 रखा। जब सेटअप की बात आई, बंदी अपने घर चली गई, तो पीछे से हम बैठे हैं, तो बीमार होकर भी मैं बैठी और हम सेटअप करवा रहे हैं, पैसे हम पे कर रहे हैं। जो बड़े बड़े एक्सपेंसेस थे यू नो बट सारे हमने पे किए थे उस टाइम पे ना। इसने तो बाद में आके सेटल किए होंगे, इन्वर्टर का सेटअप का था, वाईफाई के सेटअप का था, एंड यू नो वट गैस का सेटअप का था, हर चीज़ का बड़ा बड़ा सेटअप हमने दे रखा था। शी जस्ट यूज्ड टू बी इन हर रूम पूरे दिन, और जैसे काम का टाइम आता था लैपटॉप लेके बैठ जाती थी अपने। दिस वॉज अ पैटर्न थ्रू आउट द डे। जैसे मेड को भी हटा दिया एंड मेड भी नहीं रखी। प्रॉब्लम वही स्टार्ट जब हुई कि बंदी करना कुछ नहीं है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी ना पैसा देना है, बट शी स्टार्ट्स विद डोमिनेटिंग मी, उल्टा सीधा बोलना चालू कर दिया। किसी जॉब चली गई थी और ये 8 महीने से आई वुड से यू नो बट फरवरी से जॉब गई हुई है, अभी अब 6-8 महीने हो गए हैं। तो ये कुछ फ्रीलांसिंग करती रही यहाँ पे। ऊपर से एक बंदा और पटा लिया इसने, ऊपर फ्लोर पे रहते हैं वो लोग, तो उसने ऊपर से वो बंदा सब पटा लिया उसने। तो वो 24 घंटा नीचे पड़ा हुआ है, मतलब इसमें वो भरी बैठी थी, क्योंकि वो 6-8 महीने से जॉबलेस है, घर में रहती है। मतलब इनका इतना बुरा हाल है, इसके बंदे का भी इतना बुरा हाल है, दे नेवर गो आउट। तो जब आप घर में बैठे हुए पूरे दिन, आप घर में पड़े हुए रील्स देख रहे हैं, सब कर रहे हो, तो ऑब्वियसली दिमाग खराब हो जाएगा, सबका दिमाग खराब हो जाएगा। तो स्टार्ट पेंटिंग ऑन फ्रस्ट्रेशन ऑन टू अस। मौके ढूंढने लगी है लड़ने के बेमतलब के बैठ के, सफाई को लेके, हर चीज़ को लेके, जबकि सफाई का एक मुद्दा बनाने लग गई कि मैं तो घर में होती हूँ, मुझे सफाई अच्छी चाहिए, मुझे सफाई चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी, आई वाज लाइक, मैंने एक बार नहीं बोला कि यार तू काम वाली रख ले, तेरे इतनी सफाई चाहिए तो काम वाली रख, आप घर में बैठे अपने काम वाली सफाई कराओ। और मैं आई वॉज गोइंग ट्राइंग टू गो विद द फ्लो कि इट्स ओके यार, मेरे भी तो पैसे बच रहे हैं ना, इट्स ओके। बट देन उसका डोमिनेंस बढ़ने लगा। वो खुद क्या कर रही है, 10 दिन तक उसके बर्तन सिंक में पड़े हुए हैं, इसके बहुत सामान कॉमन रूम में बहुत टाइम से पड़ा हुआ है। 1 साल से इसके फ्रेंड्स बॉयफ्रेंड सब नीचे आते थे, खाना खाते थे, और टेबल हमेशा गंदी रहती थी। इनके बाथरूम में जाके देख लो भैया, हमेशा बालों का एक गुच्छा पड़ा रहेगा। ऐसे थे सो मेनी थिंग्स। गेट हमेशा खुले रहेंगे, इसके राज में गेट हमेशा खुले रहेंगे, चाहे बिल्ली आए, बंदर आए, कुछ भी आए, इट्स ऑल अलाउड। तो मैंने ये चीज़ नोट करनी स्टार्ट की धीरे धीरे करके कि यार ये करती कुछ नहीं है, पैसे कहीं किसी चीज़ में देती, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं नहीं लेती, एंड डोमिनेट इससे ज़्यादा करती, इसकी हद नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों से आप बातें कर सकते हो, कुछ लोगों से आप डिस्कशन कर सकते हो, चीज़ों को क्लियर आउट कर सकते हो, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे यू कांट डू एनीथिंग, जिनका दे विल ओनली फाइट विद यू। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, एंड मुझे रह के समझ में आया कि डूड यू नो व्हाट, इग्नोर करके काम नहीं चलता। हर बार कुछ चीज़ों को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये सामने वाला नहीं समझता है, फाइट करने की कोशिश करता है, तो आपको अपने पॉइंट रख के हट जाना होता है, आपको अपनी इन्वॉल्वमेंट खत्म करनी होती है उसके साथ। दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड कि मेरे को अपनी इन्वॉल्वमेंट खत्म करनी पड़ेगी। तो मैंने यही सोल्यूशन निकाला था। मेरे पास हर चीज़ का यही सोल्यूशन रहता है कि मेरा सब कुछ इंडिपेंडेंट है, आई एम नॉट डिपेंडेंट, और मेरा काम भी अच्छा चल रहा है उस चीज़ से। तो दिस व्हाट आई हैव लर्नड, यू नो व्हाट, कि रेड फ्लैग्स पहचानो एंड टाइमली उसको कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेशन हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ कम्युनिकेशन नहीं हो रही है बेस्ट टू लीव। मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग ना पता है इट्स देयर लाइक पैरासाइट एंड दे वोंट सर्वाइव विदाउट यू। I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel.